अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम सेक्शन 1 की टाइम लाइन विद इन 5 मिनट्स उसको रिवाइज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इफ़ यू लुक एट 1600 to 1699, तो देर आर 7 or 8 important events। 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट चार्टर्ड फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ टू ट्रेड इन सब कॉन्टिनेंट। So then they came to subcontinent for trading purpose. 1612, Jahangir, the Mughal emperor, he gave charter to British East India Company. 1658, Mughal emperor Aurangzeb, he came to throne. 1674, Shivaji founded Marathan Empire in the subcontinent. 1679, Aurangzeb came up with his religious policies. 1686, ब्रिटिश दे हैड ऑलमोस्ट 20 फैक्ट्रीज इन द सब कॉन्टिनेंट। और उनके ब्रिटिश की एक वॉर भी हुई थी, बैटल हुई थी विद औरंगजेब। तो उसमें ब्रिटिश ने फिर माफ़ी भी मांगी थी इवेंचुअली औरंगजेब से, एंड देन दे स्टार्टेड कंटिन्यूइंग ट्रेडिंग इन द सब कॉन्टिनेंट। अब हम 1700 to 1799 देखते हैं। 1707 में औरंगजेब डाइट, और वहाँ से जो रियल डाउनफॉल मुगल्स का वो स्टार्ट होता है। 1736 to 40 नादिर शाह ने अटैक किया, दिल्ली को सैक किया, और उसके बाद अगेन मुगल्स वीक होना शुरू हो गए। 1751 बैटल ऑफ आर्केट, ब्रिटिश वॉन दैट स्मॉल बैटल, पहली उनकी एक विक्ट्री थी। 1756 में द ब्लैक होल ट्रेजिडी टुक प्लेस इन बंगाल, और यही एक कॉज था फॉर बैटल ऑफ प्लासी इन 1757। ब्रिटिश वॉन दिस बैटल एज वेल। नवाब सिराजुद्दौला डाइड। 1761 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत विद मराठास, और अहमद शाह दुरानी या अहमद शाह अब्दाली वॉन दैट बैटल, बट जो मुगल्स थे या लोकल्स थे दे कुड नॉट कैपिटलाइज इट, और मराठास एक्सपेंड करते गए। 1764 में ब्रिटिश वॉन बैटल ऑफ बुगजार, और उसके बाद जो रेवेन्यू कलेक्शन भी स्टार्ट कर दी ब्रिटिश ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा की। 1773 में ब्रिटिश केम अप विद एन एक्ट, दैट एक्ट वाज कॉल्ड द रेगुलेटिंग एक्ट। ब्रिटिश गवर्नमेंट केम अप विद दिस एक्ट। 1782 में वारेन हेस्टिंग साइंड अ ट्रीटी विद मराठास, क्योंकि मराठास एक्सपेंड कर रहे थे एंड दे वर गोइंग टूवर्ड्स बंगाल, जहाँ पे ब्रिटिश का बेस था। और 1782 में टीपू सुल्तान ही बिकेम रूलर ऑफ मैसूर। 1799 में ब्रिटिश इवेंचुअली किल्ड टीपू सुल्तान, और मैसूर पे भी अपना पपेट रूलर बैठा दिया। अब हम देखते हैं 1800 to 1899। अगर हम 1801 देखें तो रंजीत सिंह बिकेम रूलर ऑफ पंजाब, और पंजाब को उसने स्ट्रेंथन किया। 1809 में सिखों के साथ ब्रिटिश साइंड अ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप। 1818 में ब्रिटिश डिफीटेड मराठास। फिर 1825 to 35 ब्रिटिश दे डिड डेवलपमेंट इन द सब कॉन्टिनेंट। 1839 रंजीत सिंह डाइड। अब ब्रिटिश के लिए बड़ा इजी था टू कंक्वर पंजाब, सिंध, कश्मीर, ये सारे एरियाज वो कैप्चर कर सकते थे, एंड दे डिड। 1841 में ब्रिटिश दे सेंट 5000 ट्रूप्स टू अफगानिस्तान। ऑल ऑफ दोज ट्रूप्स वर किल्ड इन अ रिबेलियन। उसके बाद दे प्रोवोक्ड अमीर ऑफ सिंध कि वो ब्रिटिश के ऊपर अटैक करें, उन्होंने किया, और फिर ब्रिटिश ने उनको एनेक्स किया। ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, पंजाब, सिंध, ये सारे एरियाज। फिर 1852 में ब्रिटिश केम अप विद एन with a doctrine of lapse, और through this doctrine of lapse they annexed Oudh in 1856, और 1857 में ग्रीस कार्ट्रिज होता है। फिर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट होती है, और जिसको हम वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, बट ब्रिटिश दे
say that was a mutiny, revolt or uprising against them. 1858 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिशियली कंट्रोल करती है और सब कॉन्टिनेंट को अपना कॉलोनी बना देती है. अब ब्रिटिश का ऑफिशियल रूल स्टार्टेड इन सब कॉन्टिनेंट. 1867 में टू नेशन थ्योरी, फिर उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी आती है और सर सैयद अहमद खान केम अप विद टू नेशन थ्योरी. 1870 में इंडियन नेशनलिज्म जो प्रॉपरली जो स्टार्ट होता है इंडिया के अंदर कि सेल्फ रूल की तरफ लोग इंक्लाइन होते हैं कि सेल्फ रूल होना चाहिए. 1875 अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्टेड और अगेन सर सैयद अहमद खान का ये एक बड़ी अचीवमेंट है. 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड. 1898 सर सैयद अहमद खान डाइड. 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस. ये वो सारे इवेंट्स हैं जो आपको जो टाइमलाइन पे ये इम्पोर्टेंट इवेंट्स यू शुड रिमेंबर दिस बिकॉज टाइमलाइन से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आता है तो उसमें अगर आपको इवेंट्स का सीक्वेंस नहीं पता तो अगर आप उसमें कोई लिंक नहीं क्रिएट कर पाते तो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू अटेम्प्ट 10 मार्क्स एंड 14 मार्क्स क्वेश्चन. तो इन सारे इवेंट्स का मैंने कॉन्टेक्स्ट भी आपको बताना है. तो फॉर दैट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ये वीडियो एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स आप देखें. और जब जो मैं इवेंट्स रिकॉल करता हूँ, लेट्स से मैं कहता हूँ 1858, तो आप भी रिकॉल करें कि 1858 में क्या हुआ था. तो आई होप कि इस तरह से आपका जो सेक्शन 1 की टाइमलाइन है, तो अगर आप 5 to 6 टाइम्स सुनते हो और इसको रिवाइज करते हो तो आपको ये इजीली यू कैन रिमेंबर ऑल दीज इम्पॉर्टेंट डेट्स या इवेंट्स इन सेक्शन 1. सो थैंक यू. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.